ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक बार एक गुरु और शिष्य एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक नदी आ जाती है और उन दोनों को वो नदी पार करनी होती है। तो गुरु और शिष्य को ये पता नहीं होता कि ये नदी की कितनी गहराई है। तो वो जैसे ही उसके किनारे पहुंचते हैं गुरु और शिष्य, तो जंगल में एक बहुत अच्छा पुष्प का पेड़ लगा हुआ था। जंगल में गुरु ने देखा कि जंगल में पुष्प का पेड़, वो भी ऐसा पुष्प जो जिंदगी में मैंने कभी ऐसे पुष्प नहीं देखे। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य 21 पुष्प इसमें तोड़ लो और तुम 21 फूल इसमें से 21 पुष्प तोड़कर नदी के उस पार आ जाना। तब तक मैं इस नदी को पार करता हूँ, मैं उस नदी के पार मिलूंगा। तो शिष्य बोलता है कि गुरुदेव नहीं, मैं उस नदी के पार मिलूंगा, आप पुष्प तोड़ लाओ। ये बात सुनकर गुरु को बहुत क्रोध आता है और अपने ऊपर बहुत घिन होती है। ऐसे बच्चे को अपना शिष्य बनाया कि वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। लेकिन क्या करें, गुरु विवश थे और वो पुष्प तोड़ने लगे और शिष्य नदी को पार करने लगा। जब शिष्य आधी नदी में पहुंचा, बीच नदी में पहुंचा, तो उसका पानी सीने तक आ गया था। हालांकि वो नदी को पार कर गया था। गुरु ने पुष्प तोड़े और नदी पार करके जब अपने शिष्य के पास पहुंचे, तो गुरु बोले कि मुझे आज घिन हो रही है खुद पर कि तुम जैसे बच्चे को मैंने अपना शिष्य बनाया जो मेरी आज्ञा का पालन तक नहीं करता। तो शिष्य ने अपने दोनों हाथ जोड़े और पैरों में गिर गया, अपने गुरु के पैरों में गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं किसी कारणवश आपकी आज्ञा नहीं मान पाया। तो गुरुदेव ने पूछा, ऐसा क्या कारण है जो तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव इस नदी की कितनी गहराई है ये ना ही आपको पता था ना मेरे को। और अगर आप पहले आते तो हो सकता था कि इस नदी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से आप डूब जाते। और अगर आप डूब जाते तो मुझ जैसे शिष्य कौन बना पाता इस दुनिया में। इसीलिए अगर गुरु रहेंगे तो मुझ जैसे नृत्य शिष्य बन जाएंगे। अगर गुरु नहीं रहेगा तो शिष्य कैसे बनेंगे? अगर नदी की ज़्यादा गहराई होती तो उसमें मैं डूबता और मेरे डूबने के बाद आप नदी को पार नहीं करते। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा कि मैं अपने गुरु की सहायता कर सकूं। गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानता। तब गुरु को अपने ऊपर बड़ा लज्जत होना पड़ा, गुरु को बहुत लज्जत होना पड़ा कि मेरा एज अ शिष्य मैंने अपने उस शिष्य को गलत समझा। इसीलिए इस स्टोरी से यही मालूम पड़ता है कि गलतियां हर किसी से हो सकती है, गुरु से भी हो सकती है, लेकिन किसी को गलत ठहराने से पहले उसके बारे में 10 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्यों बोल रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है ये ऐसा। मेरा नाम मोहित कुमार। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को